हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं अंशुल शर्मा फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ, जिसमें हम देखेंगे शिरोपरि प्रक्षेपक मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। लाभ से ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और लाभ बहुत सारे हैं। कंटेंट मिलेगा यहाँ पे 100% आपको। क्लियर गाइज, ताकि आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। गाइज, देखते हैं। सबसे पहले जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो क्या ना सर के ऊपर लगा रहता है, उसको हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये इसका यूज़ कब हुआ था। ये यूज़ सर्वप्रथम इसका यूज़ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, उस टाइम पे इसका यूज़ हुआ था। ये हुआ था आपका 1939 टू 1945 के बीच में। क्लियर गाइज। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो तब इसका यूज़ हुआ था। यूज़ कहाँ हुआ था, जो सैनिक थे उनको चीज़ें समझाने में, मैप दिखाने में, पूरा डिस्कस, जो रोड मैप डिस्कस करते हैं कंप्लीट, कि हाँ दुश्मन ऐसा है, ये कमजोरी है, ये उसकी ताकत है, ये उनके पास हथियार हैं, ये रास्ते हैं, ये मैप है, इस टाइप से दिखाते हैं ना। तो वहाँ पे सबसे पहले यूज़ हुआ था OHP का। इस यंत्र के उपयोग के लिए कमरे में अंधेरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह यंत्र अधिक महंगा भी नहीं है। अध्यापक शिक्षण के दौरान किसी चित्र को बनाकर उसी समय OHP द्वारा पर्दे पर प्रदर्शित कर सकता है। इस यंत्र के उपयोग के लिए अध्यापक द्वारा निर्मित ट्रांसपेरेंसीज का प्रयोग किया जाता है। अति सूक्ष्म जीव जंतु, पेड़ पौधों को OHP द्वारा बड़े आकार में स्क्रीन पर प्रक्षेपित करके इसके संदर्भ में सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं। आई थिंक सभी जो मैं बोलता जा रहा हूँ आपको क्लियर होंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि ऐसा समझाने वाला, है ना। आपको क्लियर होता जा रहा होगा। अध्यापक संकेतक की सहायता से किसी पाठ्यवस्तु के आवश्यक पक्षों पर छात्रों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पॉइंटर जो होता है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर हमारे हाथ में पॉइंटर रहता है, ठीक है, वो उसके बारे में बात करें। अध्यापक द्वारा इस यंत्र की सहायता से कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं को एक क्रम में बांटकर प्रदर्शित किया जा सकता है। इस यंत्र का संचालन बहुत ही आसान होता है, अतः आवश्यकता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इसको संचालित कर सकता है ना। बच्चे ही चलाते हैं, जब स्मार्ट क्लासेस में OHP का यूज़ होता ही है, अभी भी ओवरहेड प्रोजेक्टर लगे रहते हैं, है ना। स्टूडेंट्स ही उनको रन कराते हैं। इस यंत्र द्वारा पाठ सामग्री का पुनः उपयोग किया जा सकता है, बार बार उसको रिपीट करके देखा जा सकता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है, इस यंत्र में प्रदर्शित की जाने वाली ट्रांसपेरेंसीज को रखने में या स्लाइड को रखने में छिद्र का आकार बड़ा होता है, जिसके फलस्वरूप 25 सेंटीमीटर आकार की स्लाइडें भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है इसका, छिद्र मीन्स लेंस, यहाँ पे लेंस की बात की जा रही है, और पर्दा काफ़ी इसका मतलब वाइड होता है, तो हम यहाँ पे जो बड़ी स्लाइड्स हैं उनको भी चला सकते हैं। क्लियर गाइज। इस यंत्र द्वारा अध्यापक को विद्यार्थियों से आमने सामने संपर्क करना संभव होता है। इसमें ये प्रॉब्लम थी कि जब ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे टीचर क्या है लिखकर समझाता है, तो छात्रों की तरफ को या क्लास की तरफ को उसकी क्या हो जाती है, पीठ हो जाती है। तो वहाँ पे जो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बच्चे कुछ भी करने लगते हैं ना, किसी ने मतलब ऐसे ही किसी को पेन मार दी, किसी को पेन फेंक दिया, चौक तोड़ दी, हल्ला कर दिया, है ना, इस टाइप से, तो अनुशासनहीनता बढ़ने की संभावना है वहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये टीचर बिल्कुल सामने रहेगा, बच्चे देखते रहेंगे। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आता है, अतः आवश्यकता अनुसार छात्र अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा की पुष्टि भी कर सकता है। अच्छा, छात्रगण OHP द्वारा प्रदर्शित सामग्री के नोट्स अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। नोट करना ही उनको चाहिए और करना होता है। ये दिशा निर्देश शिक्षक को पहले से ही दिए जाते हैं कि आप जब भी OHP का इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखें कि बच्चे उसको नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोट करना बहुत आवश्यक है। OHP में प्रयुक्त की जाने वाली ट्रांसपेरेंसीज को आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जा सकता है तथा मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। जो स्लाइड्स हम चला रहे हैं, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, उनको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करके उसमें कुछ और जानकारी ऐड करनी है, कुछ और बच्चों को नहीं समझ में आया तो और ईजी उसको करना है, तो वो हम एडिट कर सकते हैं। इस OHP के लिए प्रयुक्त पर्दे को चॉक बोर्ड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसको मतलब बोर्ड पर ही
सीधा सीधा प्रोजेक्शन डालो, आपको व्यू दिखेगा, उसको OHP को बंद करो, उसको फिर जो पर्दा जहाँ पे हम फोटो इमेज देख रहे थे उसको ब्लैक बोर्ड के रूप में प्रयोग करो। सो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इस यंत्र द्वारा आकृति का प्रक्षेपण शिक्षक के कंधे के ऊपर होता है, अतः पढ़ाते समय कक्षा के विद्यार्थियों का स्वाभाविक रूप से सामना कर सकता है, उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है, उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। मीन साइड में आपको वीडियो चल रही है ना, उधर लिखना नहीं पड़ रहा, तो सीधा सीधा रह के हम उसको क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। क्लियर गाइज। ट्रांसपेरेंसीज के ऊपर विभिन्न प्रकार की चित्रात्मक सामग्री उभारी जा सकती है तथा फिर से उसे इस उपकरण की सहायता से आसानी से प्रक्षेपित किया जा सकता है तथा सरल पदार्थों को भी OHP द्वारा आसानी से सरल नहीं भैया, तरल पदार्थों को भी OHP द्वारा आसानी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। क्लियर गाइस, क्योंकि उसमें फोटो दिखाना है। अब सपोज करो सॉल्यूशन हम बोर्ड पे चौक से बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, पानी बनाना है, किसी हमने बोला कि इस कंटेनर में पानी है या ये सॉल्यूशन है, हम उसको कैसे बनाएंगे, या एक गैस है, कैसे दिखाएंगे। लेकिन OHP या कोई भी प्रोजेक्टर जो भी है उसकी हेल्प से हम उनको ईजिली दिखा सकते हैं। OHP द्वारा ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण संभव होता है। इस यंत्र द्वारा घर पर बनाई सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि चित्र, मानचित्र आदि, उनको भी हम क्या स्लाइड में काउंट कर सकते हैं, वो भी प्रोजेक्शन वहाँ पे दिखेगा आपको। इसमें स्लाइड्स को बदलने की कोई कठिनाई होती नहीं, क्योंकि ग्लास अपर्चर के ऊपर टॉप पर ही स्लाइड रखी जाती हैं। बहुत पुराना मॉडल की बात कर रहा है भैया, ठीक है, स्लाइड रखी जाती हैं, फिजिकल स्लाइड रख रहे हैं ये उसमें, और उसको चेंज, आजकल के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है कि कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, हम उस स्लाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस यंत्र की सहायता से पाठ्यवस्तु को सरल, सहज, रोचक, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस यंत्र के प्रयोग से शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को छात्रों के मनोनुकूल बनाया जा सकता है तथा उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, जिससे उनकी अधिगम प्रणाली और सुचारू रूप से चल सकती है। क्लियर गाइस, और प्रभावशाली लेक्चर बन सकता है, अधिगम और सुगम हो सकता है, बच्चों को और अच्छे से समझ में आ सकता है। क्लियर गाइस, तो ये सारी चीज़ें थी कि कैसे हम उनको उनका जो ज्ञानात्मक विकास है आसानी से कर सकते हैं, और मनोरंजन के साथ साथ बच्चे बोर नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी उनका ध्यान नहीं भटकेगा, वो फोकस्ड रहेंगे, है ना, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंश ओवरहेड प्रोजेक्टर के। क्लियर गाइज, इनको याद रखना है, इन्हीं से थ्योरी आपको पेपर में एग्जैक्ट तो आप लिखोगे नहीं, है कि नहीं, कुछ तो भूलोगे इसमें से। क्लियर गाइज, अब 21 में से आप 5 भी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बचे जो 15-16 है ना, उन पॉइंट से एक अच्छा आप सुंदर सुंदर लिख सकते हैं, जिसमें आपको सुंदर सुंदर मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर गाइज। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।